गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश का माहौल बिगाड़ने वालों पर जमकर हमला किया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए धर्म के नाम पर सियासत करने वालों पर निशाना साधा। दुनिया में शांति उत्पन्न हुई, सौहार्द उत्पन्न हुआ, मित्रता बन गई, तो जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसे लोग प्रयास कर रहे कि ये न हो। देश में क्रोध बना रहे, देश में क्षोभ बना रहे, देश समृद्ध न हो, देश के लोगों के चरित्र का पतन हो, इस प्रकार के प्रयास खुले रीति से या सूक्ष्म रीति से करने वाली शक्तियां दुनिया में है, अपने देश में भी खेल खेल रही है। और नीरज कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जिस तरह से इशारों में कहा है कि धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, तो किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे विपक्ष की ओर निशाना है कि दुनिया में शांति का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन दुनिया में भी शांति का माहौल पैदा हुआ है और हिंदुस्तान में भी शांति का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में माहौल जो है शांति का रहे। तो अप्रत्यक्ष तौर पे विपक्ष पे हमला है और कहीं ना कहीं सरकार को कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार को एंडोर्स भी किया है प्रत्यक्ष तौर पे, क्योंकि अगर शांति का माहौल है और सारी चीजें ठीक है तो मौजूदा में एनडीए की सरकार है, तो बिना नाम लेते हुए एनडीए या विपक्ष का उन्होंने निशाना साधा है विपक्ष पे अपने बयान के माध्यम से। और चुनाव का माहौल है और वो कानपुर में मौजूद थे, तो एक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ कुछ लोग जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, क्रोध फैलाने की कोशिश करते हैं। जी तो नीरज, लगातार जिस तरह से बयानबाजी की गई, तो किनके स्वार्थ की दुकान बंद होने के बारे में कह रहे थे भागवत? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से निशाना साधा जाता विपक्ष पे तमाम देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, और आरएसएस जो कि सरकार की नीतियों का समर्थन करती रहे, सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को अगर छोड़ दे तो उस मसले पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का जो मत है आज की तारीख तक थोड़ा अलग अलग है दोनों का। लेकिन इस मसले पे कि सरकार का कामकाज कैसा है, देश के माहौल बनाने में किस तरह से सरकार ने काम किया, तो उस पर लगातार आरएसएस सरकार का समर्थन करती रही है। तो अब मोहन भागवत के बयान से ये साफ है कि उनका निशाना कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ था और सरकार को इंडोर्स किया अपने बयान के माध्यम से एक बार फिर कि दुनिया में शांति बनी है, देश में शांति बनी है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं। और चुनाव से पहले ये बयान आया है, अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से किस तरह का बयान आता है, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। राजस्थान में एक आईआरएस अधिकारी के यहां गणतंत्र दिवस पर एसीबी कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उप कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कार्रवाई में मीणा के जयपुर में शंकर विहार जगपुरा स्थित आवास की तलाशी में एसीबी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। अभी तक की कार्रवाई में मीणा के घर से 2,26,98,000 रुपए कैश और 6,22,000 रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर मिले हैं। इतना ही नहीं, जयपुर में अलग अलग जगहों पर 25 दुकानों के कागजात, मुंबई में एक फ्लैट के कागज भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जयपुर के संगानेर में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि का दस्तावेज, जयपुर में एक पेट्रोल पंप, एक मैरिज गार्डन के कागजात भी मिले हैं। लगभग हमारा सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब तक जो हमें मटेरियल मिला है 2,26 लाख रुपए, 98,800 रुपए तो नकद मिले। इसके अलावा हमें कागजात मिले हैं इनके जयपुर में फ्लैट होने के, और दस्तावेज हमने जो फर्द बनाई है वो जब्ती की कार्रवाई अब होने जा रही है। चीन में कामकाजी लड़कियों की लव लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए वहां की कंपनियों ने अनोखी पहल की है। चीन के चोचियांग में 2 कंपनियों ने दफ्तर में काम करने वाली उन लड़कियों को डेटिंग लीव देने का फैसला लिया है जो सिंगल, लेकिन कंपनी में काम करने वाली 20 से 30 साल उम्र की लड़कियों को ही ये छुट्टियां दी जाएंगी। 1 साल में लड़कियों को डेटिंग लीव के नाम पर 8 छुट्टियां मिलेंगी ताकि वो अपने पार्टनर के साथ वक्त बिता सकें। इन कंपनियों के मुताबिक लड़कियों को डेटिंग लीव देने का मकसद उनकी निजी जिंदगी को खुशहाल बनाना है, क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस में लंबे वक्त तक काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें निजी जिंदगी के लिए वक्त नहीं मिल पाता।